हेलो सबको। तो आज मुझे जिस बारे में बात करनी थी वो है बाल। तो जैसे मेरे बाल पहले छोटे थे लेकिन बाद में मैंने कटवाना अभी छोड़ दिया है, तो बाल लंबे होते गए अपने आप ही। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि मतलब बाल इतने लंबे क्यों कर लिए हैं, या फिर ये वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। और अक्सर हमारे जो हम भारत में हमारे यहाँ पे अक्सर हमें लोग ऐसा कहते हैं कि अनहाइजीनिक, जंगली लगता है, या फिर कई चीज़ें हैं जो बोलते हैं जिनकी वजह से हमें बाल छोटे रखने चाहिए। तो इस बारे में मुझे बात करनी थी कि आखिर ऐसा क्यों है? देखा जाए तो नॉर्मली जो लोग हैं वो बालों को लेके स्वतंत्र क्यों नहीं हैं? क्योंकि अगर झड़ जाते हैं तो वो एकदम कष्ट में हो जाते हैं कि कितने झड़ गए। अ, और अगर लंबे हो जाते हैं दूसरों के, तो ये कैसा है, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता, जंगली है, या फिर कहीं न कहीं से इस चीज़ को सही तरीके से अपनाना नहीं, बालों को लेके जो सोच है, जो धारणाएँ हैं, वो स्वतंत्र नहीं हैं। ऐसा क्यों है? तो मैं इसको एक कहानी मैं कहकर मैं चाहूँगा इसको बताना। तो जैसे मान लीजिए कि तो बहुत बहुत पहले की बात है। आज से समझ लीजिए हज़ारों सालों पहले की बात है। एक सभ्यता थी अ, जो मानती थी कि ये पूरा जो एग्ज़िस्टेंस है, ये जो पूरा संसार है, ये स्वयं में ही ईश्वर है, और हम हर कण में ईश्वर है, और हम सब ईश्वर हैं। एक ऐसी सभ्यता है जो ये बात मानती है। और उस सभ्यता में जितने भी उनके देवी-देवताएँ हैं, उन सबके बाल लंबे हैं। और उस सभ्यता को मानने वाले जो लोग हैं, उनमें जितने भी राजा-महाराजा या जितने भी लोग हुए हैं पहले, या 500 साल या फिर जितने पहले हज़ारों सालों में जितने भी हुए हैं, उन सबके बाल लंबे हुआ करते थे। सबके एक तरह का उन्हें अपने बाल जो थे वो उनके स्वाभिमान था उनका बाल। क्योंकि ये दर्शाता था कि वो कितना केयर फॉर वनसेल्फ, मतलब वो अपना केयर करना, ये सारी चीज़ें। और ये उन उन उनकी मान्यताएँ होंगी, उन्हें मालूम होगा कि वो लंबे बाल क्यों रखते हैं। तो ऐसा था एक सभ्यता, और वो सारे, लेकिन बाहर के लोगों ने उस सभ्यता पर आक्रमण किए। और अब ये समय का ही खेल है कि उस सभ्यता के लोगों को बाहर के लोगों ने आकर गुलाम बनाया। तो जो गुलाम जब वो लोग बना रहे थे उस सभ्यता के लोगों को, जो ये बात मानते थे कि हर कण में ईश्वर होता है, तो जब वो गुलाम बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उस प्रक्रिया में सबसे पहले अगर किसी को गुलाम बनाना हो, तो हम उसके आंतरिक विश्वास और उसकी धारणाएँ, और उन जैसे उन जो सबसे करीब होती है चीज़ें उनके, जैसे हमारा शरीर हमारे सबसे करीब है, तो जो हमारा पहनाव है, जो कपड़े-वपड़े हम जो पहनते हैं, हमारे ये जो बाल हैं, हमारी जो भाषा है, इन सारी चीज़ों पे काबू करना, इन सारी चीज़ों को बदलने की कोशिश करना, ताकि गुलाम बनाया जा सके। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें बदली नहीं जाएँ, तो गुलाम बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब नहीं बनाया जा सकता तब गुलाम। तो सारे मंदिरों को तोड़ना-वोड़ना, उनकी जो मान्यताएँ हैं, उन उसकी नींव को हिलाना, एक तरह से आप ऐसा बोल लीजिए। तो जो बाहर के लोग हैं उन्होंने ये करना शुरू किया। तो उस प्रक्रिया में उन सारे लोगों ने, जो वहाँ के लोग थे, उनको ये बताने की कोशिश की कि लंबे बाल होना सही नहीं है। ये स्त्रियों का एक गुण है कि वो लंबे बाल रखती हैं, पुरुष क्यों रखते हैं? पुरुष को नहीं रखना चाहिए लंबे बाल। बेकार होता है, अ, पसीना होता है, पता नहीं क्या-क्या उन लोगों ने बताया। और उन लोगों ने, और ये सारी बातें उन्होंने बोली ताकि वो लोग बाल अपने काटें, ये ऐसा-वैसा। लेकिन जब वो लोगों ने रेज़िस्ट किया, उन लोगों ने किया कि नहीं, तो फिर उन पे ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनके मुझे बाल काटे गए, उस सभ्यता के लोगों के।
तो सब और जो तो इस वजह से उनका जो, आप बोल लीजिए, जो बाँध था, जो हिम्मत थी, वो टूटती है। उन लोगों की हिम्मत को तोड़ा गया इस इन चीज़ों को करके, कि टकले कर दिया गया, छोट लंबे बाल रखना एक तरह का गुनाह हो गया, कि अगर लंबे बाल हैं तो पकड़ के घीस देना और जिंदा जला देना, या फिर जो भी चीज़ें थी। वहाँ के लोगों के रोज़मर्रा के जो काम हैं उस पे काबू करना, और वो काम वो कर सकें इसके लिए नियम बना देना कि बाल छोटे होने चाहिए, बाल आप कटवा के ही आएँगे, आप पगड़ी नहीं पहन सकते, आप कुछ बाँध नहीं सकते सिर पर। जो वहाँ के लोगों का जो एक रहन-सहन था, उसको परिवर्तित करने की जो एक प्रक्रिया थी वो शुरू हो चुकी थी। तो अब वहाँ के लोगों को मारा-पीटा जा रहा था कि तुम बाल छोटे रखो, ये करो, और ये सारे चीज़ें करते वक़्त बोलते थे कि ये सारी चीज़ें ये बेकार होती हैं, ये लड़कियों की चीज़ें हैं, ऐसी-वैसी। तो उससे हुआ क्या कि जो बड़े बुज़ुर्ग थे, उन लोगों के तो बाल काटे गए, क्योंकि वो रेज़िस्ट कर सकते हैं, वो खड़े हो सकते हैं, तो वो उनको मारा गया। लेकिन जब वो असहाय हो गए, तो वो लोगों ने अपने बाल काटे, बाल छोटे रखने शुरू किए, आप ऐसे समझिए। और उन लोगों ने अपने फिर जो बच्चे हैं, वो तो उनके बाल लंबे हो रहे हैं। तो बाद में उन लोगों ने, जिन्होंने जो प्रताड़ित हुए, जिन्होंने सब कुछ सहा, वो उनके बच्चे ना सह सके, कि आने वाला जो युग है वो ना सह सके, वो उन्हें मारा-पीटा ना जाए, इसलिए वो सारी चीज़ें जो उन लोगों ने सुनी थी कि लड़कियों की चीज़ें हैं, ये जंगली नहीं होना चाहिए, पसीना होता है, और भी तो काम है जिस पे ध्यान रखना, जिस पे करने हैं, दिन भर क्या बाल ही कोई ठीक करे, या फिर जो जो भी बहाने दिए जा सके, उन माता-पिता ने या फिर बुज़ुर्ग लोगों ने अपने आने वाली जनरेशन को भी वही कहा, सुनाया, और उनको बोला कि बाल छोटे रखने को क्यों? ताकि वो सारी चीज़ें झेले ना, वो बाहर जाके वो काम कर सके। क्यों? क्योंकि वो जो सभ्यता थी, वो हज़ार साल, लगभग-लगभग 800 हज़ार साल तक गुलाम रही। तो जनरेशन टू जनरेशन गुलाम ही एक तरह से रहे। तो ये चीज़ करनी अनिवार्य हो गई थी, मुझे लगता है एक टाइम पर। तो उस सभ्यता में तो लोग छोटे बाल रखने शुरू किए। कुछ लोग फिर भी थे जो मान नहीं रहे थे, तो वो लोग मेरे ख़्याल से एक्सेप्शन हो सकते हैं। वो लोग रखते थे लंबे बाल, वो छुप के रहते थे, या फिर जो भी बातें थीं। अब उनमें जो मुझे लग तो असल में वो सभ्यता हमारी है, मैं बस कहानी के तौर पे इसलिए कह रहा था ताकि मैं बोल सकूँ इसको ठीक तरीके से। तो वो लोग छोटे बाल उन लोगों के रखने शुरू किए, फिर उनके भाषा पे कंट्रोल किया गया। उन्हें बताया गया कि वो जो कुछ भी ये कर रहे हैं, ये बेकार है, या फिर जो कुछ भी है, तो वो ये चीज़ें मानते गए। क्यों? क्योंकि वो प्रताड़ना भी झेल रहे थे, उन लोगों पे बहुत ज़ुल्म हो रहे थे, तो वो सब कुछ वो झेल रहे थे। वो देखते ही देखते, फिर जैसे हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ, तो हमें मालूम है हमारा जो स्कूल है और ये सारी चीज़ें हैं, वो कॉन्वेंट और बाहर की शिक्षाओं से ही इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो हम बाल छोटे रखते थे। अभी भी सारे कॉन्वेंट स्कूल में बाल छोटे रखे जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगर आप मान लीजिए गुरुकुल अभी खुल जाए, तो गुरुकुल में अगर कोई बाल छोटे क्या, वहाँ पे तो मुझे लगता है कि बाल लंबे रहने चाहिए फिर। क्योंकि ये सारे ऋषि और सारे जो विद्वान पुरुष हुआ करते थे, उनके बाल लंबे हुआ करते थे। तो फिर ये हमारे बाल आजकल क्यों छोटे बोले जाते हैं रखने के लिए? अब जैसे कि इसी पे एक एक तौर पे मैं ये ले लूँ, तो जैसे पंडित लोग अक्सर चुर्की रखते हैं। यहाँ का जो यहाँ पे सहस्त्रार बोलते हैं, यहाँ पे एक चक्र होता है, तो वहाँ से वो छोटा-सा वो जो बाल है उसको लंबा रखते हैं वो। मुझे लगता है कहीं न कहीं ये चीज़ भी गुलामी की ही निशानी है। क्यों? क्योंकि अगर यहीं पर थोड़ा-सा बाल लंबा रखने से अगर कोई गुण, अगर कोई चीज़ इंसान के अंदर बढ़ती हो, तो फिर पूरे ही सिर पे बाल उतने लंबे रखने चाहिए। आखिर उतने ही दूर का बाल लंबा क्यों? तो मुझे लगता है कि बाकी सारे बाल छोटे, लेकिन जो पंडित हुआ करते थे, आखिर वो छुपा कर कहीं न कहीं से तो उनको बाल लंबे रखना ही है। तो वो सिर्फ़ जहाँ से वो चक्र हुआ होता है हमारा, वहीं पर वो बाल चुर्की वो रखा करते थे, और उसको चुर्की को फिर ऐसा भी नहीं कि वो चुर्की ऐसे दिख रही हो साफ़, उस चुर्की को घुमा के
और फिर वो यहाँ पर ऐसे ही लपेट लेना ताकि वो ठीक से मालूम ना चले कि एक चुरकी भी है, वहाँ के बाल लंबे भी हैं। ये मेरा ख़्याल है कि शायद अ, वो चुरकी का होना भी शायद हमारी गुलामी की ही निशानी है, वरना पूरे बाल लंबे रहो, क्या दिक्कत है? उतने ही जगह के बाल, या फिर अगर ये एक दिखावा है कि हम पंडित हैं तो हमारा चुरकी लंबा है, तो फिर वो पंडित भी नहीं हुआ एक तरह से, क्योंकि वो तो पढ़ते ही यही हैं। उनका तो पूरी की पूरी शिक्षा यही इसी चीज़ पर चलती है कि शोमैनशिप, दिखावेपन से ऊपर उठना। तो मुझे नहीं लगता कि वो दिखावा के लिए, हाँ, वो ये बात समझ नहीं पाते होंगे तो एक यही एक रीज़न बैठता है कि हाँ, दिखाने के लिए या फिर आइडेंटिफ़ाई हो सके कि हाँ, वो पंडित है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो पंडित है वो आइडेंटिफ़िकेशन से ऊपर उठ जाना चाहिए उसको। वरना फिर तो वो एक तरह से जैसे संसार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग भाग रहे हैं, वो भी वही भाग रहा है। तो और भी ऐसे कई निशानियाँ हैं जो हमारे जैसे ये बालों को ले लिए तो बाल छोटे, मैं ये नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि लोग अब बाल लंबे रखना शुरू कर दें। मेरा ये बात बोलने का तात्पर्य ये है कि बालों को लेके हम स्वतंत्र हो सकें। अब जैसे अब यहाँ पर एक और बात आती है कि हम अक्सर कहते हैं कि मैंने बाल बढ़ा लिए हैं, लेकिन बाल मैंने नहीं बढ़ाए हैं, बाल अपने आप बढ़ते हैं। ये एक सृजन का कार्य है। और जब भी हम हमारा जो भाषा भी है, हमने इस तरीके से उस भाषा को हम कहते हैं, बोलते हैं, उसमें हमारे अहंकार को ही पुष्टि होती है, हमारे अहंकार को ही बढ़ावा मिलता है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि मैंने बाल बढ़ाए, तो बाल बढ़ना एक सृजन का कार्य है और इसमें अनइंटेंशनली ऐसा लग रहा है जैसे मैं वो काम कार्य कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपने आप ही हो रहा है। बाल अपने आप बढ़ते हैं, जिनके झड़ जाते हैं अपने आप झड़ जाते हैं। अगर वो बढ़ाते तो जब झड़ गए तो फिर बढ़ा लें, लेकिन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर बढ़ना हो तो अपने आप ही बढ़ना है। तो जो चीज़ पे हमारा नियंत्रण ही नहीं है, उस पे नियंत्रण रखने की हमें भूल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से फिर हमारा कष्ट शुरू हो जाता है। तो बाल अपने आप ही बढ़ते हैं, आज हैं, बढ़ रहे हैं। और कहीं न कहीं ये जो बात होती है ना काटने की, कि अगर हम इसको इस तरीके से क्यों नहीं कहते कि मैंने बाल नहीं कटवाए या मैं बाल काटूँगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये एक सृजन के विरुद्ध का कार्य है ये, जो कि ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कटवाने नहीं चाहिए, अगर दिक्कत होती है तो आप ज़रूर कटवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा बस ये पूरी बात, ये जो कहने का ये है कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए इस चीज़ को लेकर, कि आखिर हम ऐसा क्यों कहते हैं, बाल बेकार होते हैं या फिर ऐसा-वैसा। अब अगर मैं अपना जो पूरी तरीके से मेरा जो देखने का नज़रिया है मैं उसे कहूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ पे पत्ते होते हैं, हवा में वो पत्ते हिलते हैं, डुलते हैं, अच्छा लगता है देखकर। और पेड़ के नीचे जैसे एक ठंडक होती है, वैसे ही बालों के नीचे भी एक ठंडक होती है, मुझे ऐसा महसूस होता है। और बाल भी जब उड़ते हैं तो एक स्वतंत्रता का एक ख़्याल आता है। और दूसरी एक और चीज़ है कि जैसे अक्सर हम परेशान हो जाते हैं, जैसे बाल ऐसे मान लीजिए सामने आ गया या फिर कुछ ऐसा होता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। वो परेशानी जो हमारी है वो किस लिए होती है? क्योंकि अक्सर हम किसी दूसरे पर दृष्टि रखते हैं हमेशा। जैसे इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे फ़ौज में सबके बाल काटे हुए होते हैं फ़ौज में, तो वो बात समझ में आती है, क्यों? क्योंकि वो उनको एनिमीज़ पे हमेशा ध्यान रखना है, और अब बाल सामने आ जाएँगे तो वो निशाना नहीं लगा पाएँगे सही से, और तो उसमें ये बात समझ में आती है कि उनका ध्यान दूसरे पर ही होना चाहिए। वो दूसरा कौन? या तो उनका बडी या तो एनिमी, उस पर ही ध्यान होना चाहिए। लेकिन जब हम आम ज़िंदगी में होते हैं और हम अपना आम ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो उसमें हमारा ध्यान खुद पर होना चाहिए। और ये जो बाल हैं, कहीं न कहीं ये मेरा अनुभव है कि जो बाल हैं मेरा ध्यान मुझ पर रखते हैं ये। जैसे कि अगर बाल सामने आ जाए, तो अगर आप आदी हैं इस चीज़ के कि आपका ध्यान हमेशा दूसरे पे ही रहता है,
तो आप परेशान हो जाएँगे अपने बालों से। लेकिन अगर आप खुद से प्रेम करते हैं या फिर आपका ध्यान आप पर भी हो तो आपको अच्छा लगता है बहुत, तो जब ये बाल अगर आपकी आँखों के सामने आते हैं या इधर-उधर आप जब ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप इनसे परेशान नहीं होते। आपका ख़्याल आपके प्रति बढ़ता है या फिर इसको इस तरीके से कहिए कि आपका बोध आपके होने का बढ़ता है बालों से। और कहीं न कहीं ये बात भी सही है कि हाँ, आपको केयर करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, तो ये वो है अगर आप अपने आप से जो प्रेम करते हैं तो कहीं न कहीं फिर आप अपने बालों को ठीक रख पाएँगे। या फिर बाल अपने आप ठीक रहते भी हैं, ये भी एक सच्चाई है। उन्हें छोड़ देना चाहिए, उन्हें होने देना चाहिए। हमारा किसी भी तरीके से उन पे नियंत्रण नहीं है। हाँ, हम जब भी नहाते-धोते हैं तो हमें साफ़-सुथरा रखना चाहिए बस, लेकिन हमें उनको खुला छोड़ना चाहिए। खुला छोड़ने का मतलब है स्वतंत्र। खुला छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि बाहर हवा चल रही है और आप बाहर चले गए, बाल इधर-उधर उड़ रहे हैं। नहीं, नहीं, नहीं। इन्हें स्वतंत्र रहने देना चाहिए। और मेरे को ऐसे ही और एक और दिमाग में आ रहा था कि जो हमारे गुलामी की एक तरीके से निशानी है, जो हमें दिखता है, वो ये है कि जैसे पहले जब भी हिंदू लोगों की शादियाँ हुआ करती थी, उसमें उपद्रव होने के चांसेस बहुत हुआ करते थे, जब हमारा देश, मुल्क हमारा गुलाम था। तो जो लोग थे, वो छुप के रात में शादियाँ करना शुरू किए। वो बात समझ में आती है, लेकिन आज भी लोग रात में शादी करते हैं। अब लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी दृष्टि में, क्योंकि शादी कितना शुभ चीज़ है और हम संजा नहीं जलाते साँझ होने के बाद, सूरज ढलने सूरज ढलने के बाद। लेकिन हम शादी करते हैं, शादी के सारे पूजा-वूजा सब हम सूरज ढलने के बाद ही करते हैं। जो शुभ कार्य है वो सूरज की अनुपस्थिति में हो रहा है। एक तरह से आप इसे इस तरीके से देखिए, या फिर रात के अंधेरे में सारे शुभ काम। तो ये भी एक तरह का हमारे गुलामी का ही निशानी है, जो कि लोगों को जागरूक होके एक साथ ये बात समझनी चाहिए। ये बात टेलीविज़न पे आनी चाहिए लोगों को, सबके, कि ये बात हमें मालूम चले कि ये ऐसा क्यों हो गया था और हमें वैसा अब नहीं करना चाहिए। हमें हमारे विचारों को लेके स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसा क्यों है? और इसका मतलब ये नहीं मेरे बाल लंबे हैं, ऐसा हो सकता है कि मैं कल अपने बाल कटवा लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने बालों को लेके स्वतंत्र हूँ और वैसे ही सबको अपने बालों को लेकर के अपने पूरे सेल्फ को लेके स्वतंत्र होना चाहिए। तो मैं पता नहीं इधर-उधर करके मैंने बोला, बट जो ये चीज़ है ये है ही ऐसी। ये जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, आजकल के बच्चे इस बात से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँगे। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में हमने देखा था, मुझे याद आ रहा है कि जो वो ड्रैगन क्वीन जो रहती है, उसका जो हस्बैंड रहता है, उसके बाल कितने लंबे रहते हैं। तो जब उसका पहला अपीयरेंस होता है उसके सामने और वो आता है घोड़े पर, तो वो देखते हैं कि उसके इतने बाल लंबे हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो कभी हारा नहीं रहता है किसी से। तो जो राजा-महाराजा जो पहले उनके लंबे बाल उनका स्वाभिमान हुआ करता था। तो उसी स्वाभिमान को काट दिया गया जब उन्हें गुलाम बनाया गया। तो जैसे एक राजा जब हार जाता है, उसे गुलाम बनाकर लोगों को सामने दिखाया जाता है उसी तरीके से, कि बाल काट दिए हैं उसके, मुँह काला कर दिया गया, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों से हमें ऊपर उठना चाहिए, हमें समझना चाहिए इन चीज़ों को और हमें स्वतंत्र होना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही।